एक एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जी। अगर मान लीजिए थिन मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है मेजॉरिटी में सरकार है इनकी, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी, तो उसका क्या ये असर भी हो सकता है कि जन कल्याणकारी योजनाएं पॉपुलिस्ट मेजर की तरफ ध्यान दें? क्योंकि सामने से जो अपोजिशन ने जो पासा फेंका है, अगर उसकी वजह से उनकी सीटों इतनी ज़्यादा नहीं आई, तो एक मन में डर हो सकता है कि यार हमको अगला इलेक्शन भी लड़ना है, तो थोड़ा सा पॉपुलिस्ट मेजर्स की तरफ सरकार ध्यान दे, रादर कि बहुत हार्श इकोनॉमिक डिसीजन ले कि भाई अब डाइवेस्टमेंट क्यों करना है जब वही इशू बना देंगे लोग, चलो भाई उसको रोक देते हैं। क्या इस तरह का दबाव हो सकता है गवर्नमेंट में अगर थिन मेजोरिटी आती, जो लोगों को यहाँ डर हो सकता है? नीरज जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में भारत अभी जुड़ चुका है। उसका अमाउंट कम है। मैं फिर से वही एक बॉन्ड बॉन्ड इंक्लूशन इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और एसएनपी ने इसका जिक्र भी किया है। हम अभी हार्ड बजट कंस्ट्रेंट्स के अंदर आ चुके हैं। इंडिया के लिए, किसी भी सरकार, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, कोई भी फॉर्मेशन आए, बड़े बड़े जो मोटे नंबर्स हैं, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, मैं इन पर फिर से जोर दे रहा हूं, इनको लेकर खिलवाड़ करना भारत के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। किसी भी सरकार इस तरह का रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। फ्रीबीज की बात करें या सॉप्स की बात करें, सब्सिडीज की बात करें, इनमें जरूर एक्स्ट्रा आएगा। नया गवर्नमेंट आते हैं तो नेचुरली वो कोई भी गवर्नमेंट, मतलब एनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो भी आएगा, वो ज्यादा दिखाएंगे, ये तो निश्चित है। और आरबीआई ने ऑलरेडी गवर्नमेंट के लिए वो रास्ता सुगम भी कर दिया है। मैं मानता हूं कि वो चीज हो सकता है, लेकिन मीनिंगफुल डिस्टॉर्शन इन इन जिसे कहते हैं इन सिस्टम्स में, वही मैं तीनों चीज की बात कर रहा हूँ, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन तीनों में कोई भी सरकार इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट, बैड इफेक्ट आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था पे। जब तक हम वर्ल्ड मार्केट्स के में जुड़े नहीं थे, सिर्फ बात हो रही थी, तब तक हमारे पास वो फ्रीडम। अभी जब हम उसमें साइन अप कर चुके हैं, एक इस तरह का कोई भी नंबर्स जो कैलकुलेशन में दिखाता है कि भाई सरकार ने अपना फिजिकल प्रोबिटी को छोड़ दिया है, या दूसरे किसी रास्ते पे चलना शुरू किए हैं, आई थिंक वो बहुत बड़ा केओस है, राइट। रादर देन कि सरकार की मंशा क्या है। ऊपर में कुछ भी बोलते रहे कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक भारत में अभी वो फ्रीडम, हमने धीरे धीरे एंड विद वेरी गुड रीजन, अच्छे रीजन से हमने उस फ्रीडम को हमारे हाथ से ही हमने छोड़ दिया है। और इसीलिए हमें अभी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल लेवल में चलना ही पड़ेगा। राइट। मुश्किल जो है वो है कि वही मैं कह रहा हूँ कि एट द माइक्रो लेवल, लोगों की जिंदगी में, अर्बनाइजिंग इंडिया में, हीट आइलैंड्स की जो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ डिलीवरी की जो प्रॉब्लम्स है, इन सभी चीजों में काम करने की बहुत जगह है। बहुत बड़े पैमाने में काम किया जा सकता है, और करना इसका भी बहुत पड़ेगा। लोगों पे असर होगा। और इन चीजों को करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, जितना जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को टोन अप करने की। ओके। ये और करना भी वायरल। पड़ेगा शुभ, ये क्योंकि इससे कोई गवर्नमेंट बन सकती है। सुमन जो कहा उसको बता सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि अगर आपने अपने मोटे नंबर्स को फिक्स कर दिया है और उनमें आप लिबर्टी नहीं ले सकते, तो फिर आपके लिए फ्रीबीज बांटना असंभव है। क्योंकि अगर आप डेफिसिट की बात करें कि उसको मैनेज करना है, एफआरबीएम लागू करेंगे आप, तो फिर आप ये सब रेवड़ी बांट नहीं सकते हैं। बातें करना और एक्चुअल में देना में बहुत फ़र्क है। तो ये डर भी नहीं होना चाहिए। जसप्रीत सर, यही शायद आप कह रहे थे कि बाय एंड लार्ज कोई भी गवर्नमेंट रहे, 272 प्लस भी बने तो कोई चिंता नहीं है। एक्चुअली या ब्रॉडली वही मैसेज था। आई थिंक वो एज भट्टाचार्य आल्सो सेड कि वो आई थिंक सम ऑफ दोस बिग मेजर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए, ऑल दोस, वो सब चीजें फिर थोड़ा इजीली पॉसिबल है, क्योंकि अभी उनके पास राज्यसभा में उतनी मेजोरिटी नहीं है। आउट ऑफ 245 व्हाटएवर दैट नंबर, अब वहां पे 3-4 सीटें शॉर्ट है। तो आई थिंक आफ्टर 2 इयर्स, 2026 में जब वो नेक्स्ट होगा, वो हर 2-2 साल में होता है, तो तब उनको द एनडीए गवर्नमेंट मे हैव इट्स मेजॉरिटी, जो इजीली वो बिल्स पास कर सकें, जो जो लास्ट टाइम आर्टिकल 370 के अराउंड उनको बहुत दिक्कतें आई थी, बट इट वाज रियली पेंसटेकिंग फॉर देम टू डू दैट। वो इजीली हो पाएगा। अब वो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव ये है कि
अभी lot of people have a negative view or a contra view कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, and government, is getting a free right to do that, but that's the other side of it. But yeah, largely yes. जितनी ज़्यादा सीटें होंगी, उतने ज़्यादा pro reformist measures होंगे. The other contra side to it is obviously opposition reasonably strong होगी तो और अच्छा है. एकदम weak and dissipated opposition is also not good, right? Like 8-10 बहुत सारी पार्टियां including Congress, and they not having more than, let's say, 150 seats between them, or let's say 130-140 seats between them, is also not a good situation. So I mean, दोनों तरफ की चीज है, because a lot of people are also now, voicing out their opinions on YouTube and social media. In the way, अगर ऐसा मिल गया गवर्नमेंट को 1%, 400 or more, I mean, it could for good and not so good reason, it could have a different India. But I mean, yeah, both sides of the coin. वेरी इंटरेस्टिंग. और चलिए हम यहाँ तक की चर्चा में एक बात तो ये क्लियर हो गई कि बहुत ज़्यादा कोई बड़े बदलाव हो जाएंगे सरकार की, नई सरकार के आने के बाद, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर जिससे गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, वो चिंता बेवजह है. मतलब कहता मार्केट में या दूसरे लोग या रिटेल वाले जो भी डर रहे हैं, उसमें फिर मल्होत्रा जी की बात सही है कि खेल रहे हैं, है ना, 2-3 दिन खेलने का मौका तो खेल रहे हैं. एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ. ब्रेक से लौट के आके 1-2 सवाल और मेरे ये हैं कि इस बाजार को प्ले कैसे किया जाए, और सबसे स्मार्ट आदमी कौन है जो सबसे ज़्यादा पैसा बना लेगा इस 4, 6, 8, 10 दिन के इवेंट में. वो चाहे गिरने पे घुस जाए के निवेश कर ले, या इवेंट में ट्रेडिंग का बड़ा स्मार्ट मास्टर एल्गो लगा कर लेता है, जो भी कर लेता है, वो कौन स्मार्ट सबसे ज़्यादा पैसा बनाएगा, और इन्वेस्टर के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत करें.